हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो आपका एग्ज़ाम है मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 का, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, ठीक है। अप्रॉक्स 50+ क्वेश्चन हम इसमें करेंगे। अभी तक मैंने आपको MAT यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट के सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस कराया है। एक ही वीडियो में हर टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई है, आप उन्हें देख सकते हैं और MAT का अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम ये शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण अभ्यास प्रश्न के हिंदी का पढ़ेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन का पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स का पढ़ेंगे। यानी इन 3 टॉपिक के बाद आपका SAT में कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और इससे बाहर आपका एग्ज़ाम आएगा भी नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो जैसा कि आज हम इसमें हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं SAT में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले आपको हिंदी में कुछ इस प्रकार का एक गद्यांश दिया जाएगा, यानी आपको एक इस प्रकार का गद्यांश दिया जाएगा और आपको इसको पढ़ के इन ऑप्शन के उत्तर देने पड़ते हैं, ठीक है। तो जैसे हम इसको पढ़ते हैं कि हिंदी जिसे देवभूमि उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, भारत के उत्तरी भाग में स्थित एक सुंदर पर्वतीय राज्य है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, ऊंचे नीचे हिमालयी पर्वत, कल बहती नदियाँ और शांत झीलें इसे स्वर्ग के समान बनाती हैं। यह राज्य 9 नवंबर 2000 को बना, ठीक है। यानी उत्तराखंड राज्य कब बना हुआ? 9 नवंबर 2000 को बना। यह गंगा, यमुना, सरस्वती और सरयू जैसी पवित्र नदियों का उद्गम स्थल भी है, ठीक है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहाँ है? देहरादून है, ठीक है। उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कहाँ है? देहरादून है, जो कि प्रसिद्ध शैक्षिक और पर्यटन स्थल है। नैनीताल, मसूरी, औली, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब आदि स्थल देश विदेश के से पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के लोग सरल, परिश्रमी और प्रकृति प्रेमी होते हैं, ठीक है। अब आपने ये जो गद्यांश है इसको पढ़ लिया है। अब इसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। अब अगर हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ें कि उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से पता करने कि उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? देवभूमि के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तराखंड की स्थायी राजधानी कौन है? तो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी हमारी देहरादून। कौन है? देहरादून, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कौन सी नदी उत्तराखंड से नहीं निकलती है? कौन सी नदी उत्तराखंड से नहीं निकलती है? तो उत्तराखंड से नर्मदा नदी नहीं निकलती है, ठीक है। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, यमुना, सरयू सब निकलते हैं, जबकि नर्मदा यहाँ से नहीं निकलती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन है? ठीक है, यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है हमारा? तो इसमें है बहुत, जिसकी विशेषता की जा रही है, मतलब किसकी विशेषता है? बहुत की जा रही है ना, विशेषता की जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में असंगत पद कौन सा है? ठीक है, निम्नलिखित पदों में असंगत पद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर चित्र, यानी व्यंग्यकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी भाषा शब्द समूह को चिन्हित कीजिए। हिंदी भाषा शब्द समूह को चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंगल, आक्रमण, परिश्रम और दुर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर्ग के उदाहरण है। हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर्ग के उदाहरण है, तो हिंदी भाषा में दीर्घ स्वर्ग के उदाहरण कौन से हैं? आंसू, झाड़, भौरा, भाषण। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? सही होगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कौन सा है? हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अक्षत्र, ज्ञ, श्र, ठीक है। संयुक्त वर्ण का मतलब होता है जो मतलब 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, ठीक है। जैसे त्रो को ले लीजिए आप,
त्र, यानी ये बना है तो प्लस रो, तरो, तरो से बना है त्र, यानी दो शब्दों के मेल से बना है, यानी संयुक्त क्या कहलाएगा, ये संयुक्त वर्ण कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहे हैं कि असंगत शब्द युग्म का चयन करो, असंगत शब्द युग्म का चयन करो। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधन बंधन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हमारा कि निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनीय, शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है जिस जो बिल्कुल सही लिखा गया हो या स्पेलिंग के नज़रिए से बिल्कुल सही लिखा हो जाए। ठीक है। हिंदी में कहें तो शब्दों जो शब्द बिल्कुल सही लिखा गया, जिसकी मात्राएं बिल्कुल सही लिखी गई हो। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हमारा कि राघव अपने पिता की आंखों का तारा है। ठीक है। राघव अपने पिता की आंखों का तारा है। इस मुहावरे का अर्थ है, इस मुहावरे का अर्थ है यानी आंखों का तारा यानी अत्यधिक प्यारा होना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। आंखों का प्यारा मुहावरे का अर्थ होता है कि जो क्या हो, अत्यधिक प्यारा हो। ठीक है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, तो पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची है अवनी। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मेरे दादाजी बनारस में रहते हैं, मेरे दादाजी बनारस में रहते हैं, इसमें मेरे शब्द का किसका बोध कराते हैं। ठीक है। तो इसमें मेरा शब्द कौन सा बोध करा रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम का बोध करा रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हमारा कि कल कल बहता नदियाँ का नीर, पंक्ति में क्रिया शब्द बताओ। कल कल बहता नदियों का नीर, पंक्ति में क्रिया बताओ, मतलब कौन सी क्रिया हो रही है इसमें। ठीक है। कल कल, नीर, नदियाँ या बहता, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बह रहा है, मतलब क्रिया हो रही है, मतलब बहने की क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, क्रिया हो रही है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा कि कल घनघोर वर्षा होने की संभावना है, इस विशेषण है, कल घनघोर वर्षा होने की संभावना है, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसमें विशेषण क्या है, घनघोर है, मतलब किसी वर्षा तो हो रही है पर मतलब उसकी विशेषता बताई है कि घनघोर होगी, तेज होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है कि विशेषता बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है हमारा कि गुरु शब्द का विलोम है, गुरु शब्द का विलोम है, गुरु शब्द का विलोम है, गुरु शब्द का विलोम क्या है, गुरु शब्द का विलोम होता है हमारा शिष्य। ठीक है। गुरु का विलोम क्या होता है, शिष्य होता है। अर्ध विराम चिन्ह है, अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है इसमें, तो अर्ध विराम चिन्ह हमारा ऑप्शन नंबर डी में ऐसा होता है। ठीक है। हल्का सा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन फूलों की सुगंध दूर दूर तक फैली है, इसमें सुगंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन फूलों की सुगंध क्या है, दूर दूर तक फैली है, इसमें सुगंध क्या है। ठीक है। इसमें सुगंध क्या है, तो इसमें सुगंध है हमारे विशेषण, मतलब विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हमारा कि आज सब बच्चे विद्यालय आकर बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न है, यहाँ पर विद्यालय में संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय में संधि विच्छेद कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय को मिला के क्या बनता है, विद्यालय बनता है, इसका संधि विच्छेद होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हमारा, उसने कहा भोले बादशाह, उसने कहा भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आप राक्षसी समझा, वाक्य में संज्ञा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी, बादशाह। इसमें कौन से संज्ञा कौन से है, बादशाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं हमारे कि सेठ को ईर्ष्या होने लगी, रेखांकित शब्दों में विलोम है, ईर्ष्या का विलोम क्या है हमारा, तो ईर्ष्या का विलोम जो होता है अनुराग। ठीक है। शायद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है हमारा कि झटपट शब्द का अर्थ नहीं है, सॉरी झटपटाहट शब्द का अर्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है झटपटाहट शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, धीरता। ठीक है। झटपटाहट का मतलब घबराहट भी होता है, बेचैनी भी होता है, ठीक है, कम कपाहट भी होता है, ठीक है, लेकिन धीरता नहीं होती है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ है। थाली का बैंगन मुहावरे का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा अस्थिर विचार वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि तुम विद्यालय कितने बजे जाते हो, वाक्य में सही विराम चिन्ह होगा। तुम विद्यालय कितने बजे जाते हो, हाँ, वाक्य में सही विराम चिन्ह कौन सा होगा, तो विराम चिन्ह कौन सा होता है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 में तुम विद्यालय कितने बजे जाते हो, वाक्य में सही विराम चिन्ह होगा। विराम चिन्ह का मतलब होता है मतलब कौन सा इसमें होगा, तो मतलब विद्यालय कितने बजे जाते हो, मतलब ये क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम कितने बजे जाओगे। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा काल है। माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्तमान काल। ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कह रहा है कि जिस प्रकार बुद्धिमान शब्द का विलोम मूर्ख है, उस प्रकार राक्षस का विलोम क्या होगा। ठीक है, जिस प्रकार बुद्धिमान शब्द का विलोम क्या होता है, मूर्ख होता है, उस प्रकार रक्षक शब्द का विलोम होगा। मैं गलत पढ़ रहा हूँ, रक्षक, तो रक्षक का होगा हमारा भक्षक। रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा हमारा, भक्षक। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है। ईद का चांद मुहावरे का अर्थ है, तो ईद के चांद मुहावरे का अर्थ है हमारा जो बहुत दिनों बाद दिखना। बहुत दिनों बाद दिखना है, क्या है, ईद के चांद का। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है हमारा कि बस अब रुक जाओ रेखांकित चिन्ह है। बस अब रुक जाओ रेखांकित चिन्ह है, तो इसमें कौन सा चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह का साइन इस प्रकार होता है। ठीक है, ऐसे लाइन और हल्का सा बिंदु होता है। ठीक है, ऐसा हल्का सा बिंदु, मैंने थोड़ा गोला बना दिया, हल्का सा बिंदु होता है। ठीक है, इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कह रहा है कि नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। रेखांकित शब्द है भड़कीली। ठीक है, तो रेखांकित भड़कीली शब्द क्या है हमारा, भड़कीली शब्द है हमारा विशेषण। ठीक है, किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं हमारा कि निम्नलिखित किन शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जंगल का सुमंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे हैं हमारा कि किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। किन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 31 का आंसर हमारा प्रातःकाल पितामह। ठीक है, इस शब्द में क्या किया गया, विसर्ग का प्रयोग किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे हैं कि यदि उष्णा का विलोम शीतल है तो रुग्ण का विलोम क्या होगा। ठीक है, यदि उष्ण का शब्द क्या है, उष्ण का विलोम शीतल है, तो रुग्ण का विलोम क्या होगा। इसके ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं इधर। ऑप्शन है इसमें तरुण, स्वस्थ, लाचार या वृद्ध। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वस्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है हमारा कि सभी यात्री तेजी से विमान की ओर दौड़ने लगे, इस वाक्य में सर्वनाम है। सभी यात्री तेजी से विमान की ओर उड़ने लगे, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है हमारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तेजी से दौड़ने लगे। ठीक है, तेजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहे हैं हमारा कि अनुनासिक शब्द का समूह होगा। अनुनासिक शब्द का समूह होगा। अनुनासिक शब्द का समूह कौन सा होगा, आँख और कांच। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कह रहा है कि यदि 3 मंजिल की इमारत को 3 मंजिला इमारत कहा जाता है, तो जिस स्थान पर 4 रास्ते मिलते हैं उसे क्या कहा जाएगा। मतलब अगर 3 मंजिला मकान है किसी की, तो उसे क्या कहते हैं, 3 मंजिला मकान है। अगर 4 रास्ते कहीं पर हो तो उसे क्या कहा जाता है, चौराहा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के कुछ इजी क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं, और जो आपका एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है SAT में, तो हिंदी के आपके पास 9-10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनसे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब आप ये देख लो कि इसमें से आपके पास 90% चांस है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड ही होते रहते हैं, आगे पीछे घुमा फिरा के थोड़ा बहुत कर ही जाती हैं क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पूरी देखना और इनको नोट भी करते रहना। अगर आपको एक PDF चाहिए पढ़ने के लिए, जिससे मैं करा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन करा रहा हूँ, अगर आपको एक PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिखना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अर्धस्वर के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अर्धस्वर के उदाहरण है। तो ऑप्शन होगा सी, ऋतुराज, ऋषपात अर्धस्वर के उदाहरण है, ऋतुराज और ऋषपात। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 6 भेद होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हमारा कि सदाचार शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। सदाचार शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर होगा हमारा सतधन आचार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारा कि श्री राम ने रावण का वध किया था। उपरोक्त वाक्य में काल है। ठीक है। श्री राम ने रावण का क्या किया था, वध किया था। तो इसमें कौन सा काल है, इसमें भूतकाल, मतलब किया था, बहुत पहले किया था, तो ये कौन सा, मतलब किया था तो भूतकाल में। ठीक है। अगर करना है तो ये कौन सा होता, भविष्य काल में। अगर किया है तो ये कौन सा होता, वर्तमान काल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है हमारा कि धनी की माँ जल्दी चूल्हा फूंक रही थी। इस वाक्य में किस प्रकार इस कथन में क्रिया शब्द है। धनी की माँ जल्दी चूल्हा फूंक रही थी, इस कथन में क्रिया शब्द है। तो इस कथन में कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, फूंक रही थी। क्या हो रही है, क्रिया किसकी हो रही है, फूंकने की क्रिया हो रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं कि अमन ने बूढ़ी काकी को नदी पार कराई। उपरोक्त पंक्ति में कारक है। ठीक है। अमन ने बूढ़ी काकी को क्या करे, नदी पार कराए। तो इसमें उपरोक्त कारक कौन सा है। तो इसमें सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ने की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि आप वायु के स्थान पर निम्न में से किस शब्द का प्रयोग करेंगे। वायु के शब्द पर आप निम्न में किसका प्रयोग करेंगे, मतलब वायु का विलोम शब्द बताना है आपको। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, समीर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि उसने संक्षिप्त में अपनी बात कही। आइए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि उसने संक्षिप्त में अपनी बात कही। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम है। ठीक है। उसने संक्षिप्त में अपनी बात कही, इसमें रेखांकित यानी संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत। संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या होता है, विस्तृत। संक्षिप्त मतलब छोटा सा, विस्तृत का मतलब बहुत विस्तार से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है अब हमारा कि हंसी मजाक में दूसरों का मनोरंजन करने वालों को कहते हैं। ठीक है। हंसी मजाक में दूसरों का मनोरंजन करने वालों को क्या कहते हैं हम, तो उसे कहते हैं हम विदूषक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा कह रहा है कि निम्न में से संज्ञा समूह है। निम्न में से संज्ञा समूह है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सेब, केला, देहरादून, चूल्हा। ठीक है। संज्ञा को पता होगा कि किसी वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो ये क्या आ रहे हैं, किसी वस्तु में आ रहे हैं। ठीक है। यानी सेब, केला, देहरादून किसी स्थान के नाम पे आ रहा है, चूल्हा किसी जानवर के नाम पे आ रहा है। ठीक है। ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि रजिया खेलते खेलते गाना गाने लगी। वाक्य में रेखांकित शब्द है। खेलते खेलते क्या है, क्या हो रही है, क्रिया हो रही है, खेलने की क्या हो रही है, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 46 का कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मेरे सहपाठी का नाम अनुराग है। रेखांकित शब्द का अर्थ है। अनुराग का अर्थ क्या होता है। ठीक है। ये पूछ रहा है कि अनुराग का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराग का मतलब होता है स्नेह या प्यारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि माँ ठीक है तुम याद करती है कानपुर कब आ रही हो। उपरोक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण विराम और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है। ये पूर्ण विराम ये हो गया, माँ ठीक है, और कानपुर कब आ रहे हो। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाला है, ये दो चिन्ह लगाए गए हैं इस पूरी पंक्ति में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 अब हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कह रहा है कि गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। रेखांकित शब्द में किस संज्ञा का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है, यानी गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहे हैं कि पवन शब्द का अर्थ वायु है, उसी प्रकार पावन शब्द का अर्थ होगा, यानी पवन शब्द का अगर वायु है तो पावन शब्द का
अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावन का अर्थ होता है पवित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। तो बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज हमने हिंदी के पूरे 50 MCQ करे हैं, हिंदी के पूरे 50 MCQ करे हैं, जो कि आपका सेट का एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, SAT, ठीक है, एग्ज़ाम आएगा, उसमें 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिख देना, मैं आपको ये PDF सेंड कर दूँगा। ठीक है, और चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।